14 अप्रैल 2024 को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई और हमले की जिम्मेदारी ली लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने। हालांकि हमले में सलमान खान बच गए, लेकिन लॉरेंस ने फिर धमकी दी कि सलमान ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? लॉरेंस सलमान को क्यों मारना चाहता है? और तो और पूर्व मंत्री के मर्डर केस में लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद लोग उसे हीरो बताने में लगे हैं। लेकिन क्यों? लॉरेंस का नाम भारत के लोगों के लिए नया नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। लॉरेंस ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं कि अक्सर उसका नाम मीडिया में छाया रहता है। सलमान खान को धमकी और जान से मारने की कोशिश के बाद तो लॉरेंस का नाम जैसे हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है। लॉरेंस की सलमान से दुश्मनी की वजह की अगर बात करें तो सलमान पर आरोप है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान के जंगलों में काले हिरण का उन्होंने शिकार किया था। लॉरेंस की उम्र उस वक्त महज 5 या 6 साल की रही होगी और इसी वजह से लॉरेंस सलमान को अपना दुश्मन मानता है। काले हिरण की हत्या सलमान से लॉरेंस की दुश्मनी की असली वजह है। ये गैंगस्टर इस दिखावे के जरिए अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है कि बिश्नोई समुदाय का काले हिरणों और चिंकाराओं से गहरा रिश्ता है। राजस्थान में बिश्नोई समाज काले हिरण को बहुत पवित्र मानते हैं। काले हिरण और चिंकारा ही नहीं, ये समुदाय शिकारियों और लकड़हारों से वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए जाना जाता है। जानवरों की रक्षा के लिए समर्पित बिश्नोई समाज से एक ऐसे ही शख्स हैं अनिल बिश्नोई। 51 साल के अनिल बिश्नोई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम जपते जपते लोग अनिल बिश्नोई का जिक्र तक नहीं करते। लॉरेंस जो काले हिरण को मारने के आरोपी सलमान को दुश्मन मानता है और उसे मारने की धमकी दे चुका है, हमला करा चुका है, उसके बढ़ते रसूख को देखकर कुछ लोग तो उसे भगत सिंह की उपाधि भी दे चुके हैं। लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि काले हिरणों या जानवरों के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने आज तक कुछ नहीं किया है, जबकि अनिल बिश्नोई पिछले 35 सालों में 10,000 से ज्यादा हिरणों की जान बचा चुके हैं। इस दौरान अनिल बिश्नोई 300 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी करा चुके हैं, जिन्होंने काले हिरण का शिकार किया है। अनिल बिश्नोई ने काले हिरण के बचाव के साथ साथ उनके लिए और भी कई काम किए हैं। इन जीवों की प्यास बुझाने के लिए चंदा इकट्ठा करके अनिल बिश्नोई ने 60 गांवों में तालाबों का भी निर्माण कराया है। इसके अलावा अगर किसी छोटे हिरण की मां मर जाती है तो उन्हें अपने घर में पालते हैं। अनिल बिश्नोई ने हिरणों को बचाने की शुरुआत साल 1990 में सूरतगढ़ कॉलेज में पढ़ने के दौरान की थी। दरअसल अनिल ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था जो हिरणों और जंगली जानवरों के संरक्षण को लेकर था। इस सम्मेलन में कही गई बातों का 17-18 साल के नौजवान अनिल बिश्नोई के दिल पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने काले हिरणों के शिकारियों के खिलाफ मुहिम छेड़ने का फैसला कर लिया। अनिल बिश्नोई ने सम्मेलन से लौटने के बाद काले हिरणों को बचाने का संकल्प तो ले लिया, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अपने मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक बैठक की। अनिल ने गांव वालों से कहा कि अगर किसी को भी पता चले कि जंगल में कहीं पर काले हिरण का शिकार हो रहा है तो तुरंत उन्हें बताएं। इस तरह काले हिरणों को बचाने की मुहिम शुरू हो गई। एक दिन उन्हें खबर मिली कि जंगल में कुछ शिकारी घात लगाकर बैठे हैं। अनिल ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और तुरंत जंगलों की तरफ रवाना हो गए। हालांकि जब तक अनिल पहुंचते एक शिकारी ने 5 काले हिरणों का शिकार कर लिया था। वहां पहुंचते ही अनिल ने शिकारी को रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने उनके सिर पर बंदूक तान दी। लेकिन बंदूक देखकर भी अनिल डरे नहीं और जब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंच गई उन्होंने उस शिकारी को रोके रखा। शिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने मिशन में अनिल बिश्नोई अभी तक खुद की जान हथेली पर रखकर 300 से ज्यादा शिकारियों को पकड़ चुके हैं, जिनमें से कई जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचे। शिकारियों के मामले में वो खुद गवाह के तौर पर कोर्ट जाते हैं और उन्हें उनके किए की सजा दिलाते हैं। अनिल बिश्नोई को जानवरों की मदद करते देख आज उनकी टीम में 12 जिलों के 3,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जो इस नेक काम में उनका साथ देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन अनिल का जिक्र टीवी पर कम ही देखने और सुनने को मिलता है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई हर टीवी चैनल पर छाया रहता है। लोग शहीद भगत सिंह से उसकी तुलना करने लगे हैं, जबकि वो कोई हीरो नहीं है। ना ही आज तक उसने कोई धर्म कर्म का काम किया है, ना ही किसी मजबूर या गरीब की मदद की है। उल्टा वो लोगों को पैसे के लिए धमकाता है, पैसे नहीं मिलने पर हत्या कर देता है।
और तो और ड्रग्स की सप्लाई और अवैध हथियारों की तस्करी से भी उसने काली कमाई की है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने कबूलनामे के जरिए दुनिया को अपनी कहानी बताई थी। ये बात है साल 2021 की, जब लॉरेंस बिश्नोई ने एक बयान के जरिए बताया कि कब और कैसे उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। लॉरेंस का बयान खुद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारियों ने लिया था। कबूलनामे में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपनी कहानी बताई थी। अपने कबूलनामे में गैंगस्टर लॉरेंस ने बताया था कि गैंग का खर्च चलाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए जेल से ही लॉरेंस ने रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोलियां चलवा देता था। लॉरेंस चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में उसके गैंग की दहशत हो। दरअसल साल 2012 में लॉरेंस की पढ़ाई तो पूरी हो गई, लेकिन एक बार गुनाह की दलदल में उतरने के बाद वो अपने कदम वापस नहीं खींच पाया और इस तरह से उसने पहली बार मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। लॉरेंस की माने तो साल 2013 में उसने पंजाब के मुक्तसर में गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पार्टी से प्रेसिडेंट पद का कैंडिडेट उतारा। चुनाव प्रचार में लॉरेंस के साथ गोल्डी बराड़ भी था और फिर लॉरेंस ने गोल्डी और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर विरोधी कैंडिडेट को जान से मार दिया। इसके बाद कई हत्याओं को लॉरेंस ने गोल्डी के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान बॉर्डर और आसपास के इलाकों में लॉरेंस ने शराब तस्करों को टारगेट किया, उनसे प्रोटेक्शन मनी की डिमांड की और इस तरह लॉरेंस गैंग के पास पैसा आने लगा। इन्हीं पैसों से उसने हथियार खरीदे। दिनों दिन लॉरेंस का गैंग मजबूत होता जा रहा था, जिसके बाद साल 2017 में लॉरेंस ने अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए जोधपुर के श्रीराम हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुनील चांडक और ट्रैवल कंपनी मालिक मनीष जैन के घर फायरिंग कराई, जिसमें उसने दोनों से 50-50 लाख की रंगदारी वसूल की। इसी तरह हीरा कारोबारियों से भी लॉरेंस ने लाखों रुपए वसूले। लॉरेंस के मुताबिक अजमेर जेल में ट्रांसफर होने के बाद राजस्थान के नामी गैंगस्टर आनंद पाल के छोटे भाई विक्की पाल से उसकी मुलाकात हुई। विक्की के कहने पर लॉरेंस ने सीकर में उसके दुश्मन सरदार राव को मरवा दिया। इससे आनंद पाल और लॉरेंस की दोस्ती और गहरी हो गई। लॉरेंस के कबूलनामे के मुताबिक उसने साल 2020 में बीकानेर के रहने वाले जुगल राठी पर फायरिंग कराई थी और फिर उनसे 2 करोड़ रुपए फिरौती वसूली। इसी तरह 2020 में एक और व्यापारी LD मित्तल पर फायरिंग करके लॉरेंस ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस का कद दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। 33 साल की उम्र में उस पर 90 से ज्यादा FIR दर्ज है। इनमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर समेत सलमान खान को धमकी और पाकिस्तान से समंदर के जरिए ड्रग्स तस्करी शामिल है। लेकिन इन सब के बाद भी लोग लॉरेंस को हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जबकि असली हीरो लॉरेंस नहीं अनिल बिश्नोई जैसे लोग हैं। लेकिन भारत में अब भी कम ही लोग उन्हें जानते हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई के गांव और गली तक के नाम लोगों को रट गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई साल 2012 से जेल में है। इस दौरान वो अलग अलग जेलों में बंद रहा और फिलहाल लॉरेंस गुजरात की साबरमती जेल में है। लेकिन उसका सिंडिकेट लगातार बड़े क्राइम कर रहा है और लॉरेंस जेल से ही कई लोगों को इंटरनेट कॉलिंग के जरिए धमका चुका है। हाल के दिनों में लॉरेंस के गैंग ने डब्बा कॉलिंग जैसी तकनीक के जरिए वसूली करना शुरू किया है। डब्बा कॉलिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए पुलिस की नजरों में आने से बचा जा सकता है। गैंग के गुर्गे इन कॉल्स को इल्लीगल एक्सचेंज के जरिए रूट करते हैं, जिससे रेगुलर मोबाइल नेटवर्क और जांच एजेंसीज की नजरों से बचा जा सकता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या देश के सबसे बड़े गैंग का सरगना जेल अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये काम कर सकता है? सवाल ये भी उठता है कि बिश्नोई का रसूख कितना ऊपर तक है और क्यों? बिना किसी सरपरस्ती के वो इतने बड़े संगठित अपराध सिंडिकेट को कैसे चला सकता है? कनेक्शन और देश सहित बाहर के मुल्कों में फैले उसके नेटवर्क का यही जाल शायद उसका सुरक्षा कवच है। इस सब के बीच हम आज की नौजवान पीढ़ी को आगाह करते हैं कि वो गुनाह से दूर रहें, पढ़ाई में मन लगाएं, डिप्रेशन को दूर करने के लिए परिवार के साथ रहें। गैंगस्टर्स की जिंदगी भले फिल्मी पर्दे पर बहुत ही शानदार दिखाई जाती हो, लेकिन क्राइम की चकाचौंध भरी दुनिया का सच बहुत ही घिनौना और कड़वा है। कोई गैंगस्टर पुलिस की गोली का निशाना बन जाता है, तो कोई राइवल गैंग के हाथों मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो कोई जेल में सड़ रहा है। और तो और उनकी इन करतूतों के कारण उनका परिवार इतना ज़्यादा संघर्ष करता है, इतना ज़्यादा झेलता है। कई बार तो उनके परिवार के कई सदस्यों को भी जेल में अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ती है। कई बदमाशों के परिवार के लोग और दोस्तों का मर्डर हो चुका है, जिसके बाद ये बदमाश पूरी ज़िंदगी डर में बिताते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
यानी जैसे फिल्मों में जो दिखाया जाता है, असल जिंदगी में वैसा कुछ नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।